मैं हूं मीना हुसैन और आपके लिए लेके आई हूँ एक दफ़ा फिर केक रस्क की रेसिपी। लेकिन इस बार हम इसको बनाएंगे बगैर ओवन के, बगैर बीटर के। हम इसको बनाएंगे चूल्हे पे, पतीले के अंदर। बहुत आसान, बहुत क्विक, चटपट सी रेसिपी है। शुरू करते हैं। 2 अंडे हम लेंगे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर होने चाहिए और गर्मी का मौसम है तो इसलिए अंडे आप अलग अलग तोड़िएगा। आधा कप इसके अंदर जाएगा दूध का और आधा कप ही इसके अंदर जाएगा घी का। दोनों रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। आप घी की जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको मिक्सर जार को हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टी स्पून येलो फूड कलर, वैसे ऑप्शनल है। और 3/4 कप इसके अंदर जाएगी पिसी हुई चीनी। चूँकि हम ब्लेंडर के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप चीनी को ग्राइंड कर लें और 1 कप से ये थोड़ी-सी कम है। और इसके बाद अगेन 1 मिनट के लिए हम इसको वेल कंबाइन करेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना। मैदा यहाँ पे 1 कप है, इसके अंदर 1 टीस्पून हमने डाल दिया बेकिंग पाउडर का। और मैदा आपने हमेशा जब भी लेना है, आपने अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 बार छान लेना है। अब लिक्विड जो हमने बैटर तैयार किया है उसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके मैदा शामिल कर देंगे। पहले मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम बैटर के अंदर शामिल करेंगे और इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे कि ये इसके अंदर गुठली ना रहे, लम्प फ्री बनाएँगे। अभी बस एक चीज़, एक टिप मैं आपको देती चलूँ कि जब भी आप पतीले के अंदर बेकिंग करें यानी चूल्हे के ऊपर पैन के अंदर, तो आपका जो बैटर है वो थोड़ा-सा लिक्विडी होना चाहिए, यानी कि थोड़ा-सा रनी होना चाहिए। अगर आप इसको थिक रखेंगे तो फिर आपका केक थोड़ा हेवी बनेगा, वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था, इसके अंदर बटर पेपर मैंने लगा दिया था। उसके बाद हम सारा बैटर इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। इसके बाद मैंने पतीले को पहले से ही, मेरे पास वोक है, अगर आपके पास पतीला है, पैन है, जो भी है, उसको मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट तक फुल हीट में 1 घंटे के लिए हम इसको बेक करेंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं, फ्लेम आपका बहुत हाई नहीं होना चाहिए। दम वाले फ्लेम पर हम उसको 1 घंटे तक बेक करेंगे। जी, फिर आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद हम इसके टूथपिक टेस्ट भी कर लेते हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त सी क्लीन आई है बिल्कुल और हमारा केक रेडी है। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। इस टाइम पे ये केक कुछ ठंडा हो गया बहुत आराम से। अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर को अलग कर देंगे। अब आप नोट कीजिएगा कि केक किस कदर सॉफ्ट बना है पतीले के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मोल्ड इस्तेमाल किया था वो बहुत हाइटेड मोल्ड नहीं था, क्योंकि मुझे इसके केक रस्क बनाने हैं। अब हम केक के स्पंज को केक रस्क की शेप में काट लेंगे। चॉइस आपकी अपनी है, जिस मर्ज़ी साइज़ में और जितना थिक या थिन आप रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने येलो कलर डाला था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि केक रस्क का कलर भी किस कदर खूबसूरत आया है। ये इस टाइम पे हमारा टी टाइम केक बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि इसके केक रस्क बनाने हैं, इसलिए पहले हम उसी शेप में इसको काटेंगे और काटने के बाद दोबारा फिर हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने ये एक ले ली थी पिज़्ज़ा ट्रे। आपके पास जैसी भी ट्रे है, मैं इसको 2 अलग-अलग बर्तनों के अंदर दोबारा से बेक करूँगी। तो एक हम इस ट्रे के अंदर हम कुछ पीसेज़ इसके अंदर सेट कर देते हैं। बस आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जितने पीसेज़ आसानी से ट्रे के अंदर सेट होते हैं, उतने ही सेट करने हैं। और दूसरी को हम जिस मोल्ड के अंदर हमने बेक किया था, उसके अंदर सेट करेंगे। 15 मिनट के लिए हम एक साइड पे इसको बेक करेंगे और 15 मिनट के लिए ही हम दूसरी साइड पे, यानी आपने इस दौरान इसकी साइड को 15 मिनट के बाद चेंज करना है। तो बस देख लें, साउंड भी आपने सुन ली। ज़बरदस्त से क्रिस्पी केक रस्क तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।